हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मणि प्रकाश। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले जानिए इक्वेशन क्या होता है। अभी तक आपने देखा होगा, पहले से जानकारी होगी भी आपको कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म लिखा हुआ है, जैसे कि 8x + 2 मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है 0। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले ये देखिए ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट है और वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन में ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमको इसको इक्वेशन बनाना है तो इसको हमको इक्वेट करना होता है। इक्वेशन मतलब होता है इसको इक्वेट कर दें, किस से, या तो 0 से कर दे या फिर इस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक और आ जाए। अब देखिए ये 0 से कर देंगे तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो इक्वेशन बनेगा वही कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। अब जैसे 8x + 2 है, 8x + 2 है बराबर, यहाँ पे 0 था, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। जैसे इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं x का वैल्यू यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि बराबर के पहले जो भी है इसका टर्म माइनस में हो तो उलट जाता है, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, इनटू होगा तो डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड इनटू में चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हमको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना होता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x को अकेला कर देते हैं। अकेला कैसे करेंगे, धीरे धीरे सबको हटाते जाइए। यहाँ पे देखिए +2 है, तो +2 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो 2 है ये किस में है, कौन से साइन में है, तो ये प्लस में है। तो बराबर के इधर लाना होगा हमको, तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए 8x = यहाँ पे लिखेंगे 0 - 2। अब 0 - 2 मतलब क्या होता है, या 0 - 2 मतलब -2। 0 में से कोई भी नंबर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। कोई भी नंबर जोड़ेंगे वही आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। तो अगर हम 0 - 2 को सिर्फ और सिर्फ -2 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए 8x है, तो 8x कैसे बनता है, 8 × x बनता है। 8 × x करेंगे तभी बनेगा हमारा 8x। ठीक है, अब ये x का वैल्यू हमको निकालना था, तो x का वैल्यू देखिए ये इंटू में है, तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 / 8 है ना। अब देखिए अगर ये कट होता है तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, और आपका x का वैल्यू यही आ गया 1/4। तो यही हो गया, ये 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और यहाँ भी -1/4 आ जाएगा। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, ये x का। अब इतना तो आप इक्वेशन समझ गए, इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें आता है एक 1 वेरिएबल और एक 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल का मतलब होता है, ये देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है आपको कि 1 वेरिएबल मतलब तो आपको मालूम है, जिसका हमको वैल्यू अननोन होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स A से Z तक लेके कोई भी मान लेते हैं, हम यहाँ पे x माने, तो x माने हैं तो यहाँ पे वेरिएबल है x। क्या है, x वेरिएबल है हमारा, लेकिन कितना, एक। तो जिसमें एक ही रहे, x रहे, y रहे, z रहे, A से लेके Z तक कुछ भी रहे, एक ही रहे, उसको हम कहेंगे 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि 4x + 3 = रहे, अगर इधर भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए कि 2x + 2 लिखा है ना, 2x + 2 लिखा हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सेम है ना, सेम को एक साथ कर देते हैं। देखिए इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट अकेला है और ये कांस्टेंट अकेला है।
तो जो अकेला है उसको अकेले के साथ लेके चल जाएंगे और जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ लेके चल जाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, x और 4x इसको इसी तरह रखने देते हैं, इस x को इधर लाते हैं तो ये प्लस में है यहाँ पे, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, बीच में बराबर का साइन है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, -2x इक्वल टू, अब ये जैसा है उसको तो पहले रहने देंगे ऐसे ही, अब ये इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाने से क्या होगा कि यहाँ पे +3x है तो बराबर के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो गया। अब देखिए 4x - 2x सेम है तो घट जाएगा, मतलब 2x यहाँ पे हो गया इक्वल टू 2 में से 3 गया, ये तो आपको बिल्कुल आसान है, आपको मालूम ही होगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने से क्या होगा कि यहाँ पे 2x है, 2 × x, अब इस कांस्टेंट को हम इधर लेके जाएंगे, इसको तो ले जा सकते नहीं क्योंकि इसका तो वैल्यू निकालना है, तो -1 क्या हो जाएगा /2, और यही है आपका लीनियर इक्वेशन। इसी को आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में दे देगा और कुछ अजीब तरह से आगे भी घुमा कर क्वेश्चन देगा, तो आपको घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको करना ठीक इसी तरीके से है और आपको सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकाल के आपको दे देना है, बस आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं 1 वेरिएबल तो हो गया कंप्लीट, अब आते हैं 2 वेरिएबल में, है जिसके पास 2 वेरिएबल हो, मतलब कि मान लीजिए 2 वेरिएबल अलग अलग मान लीजिए हम x और y लेके चलते हैं, एक ही वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये हो गया, तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2x + y = 7 और एक लिखा हुआ 4x + 3 = -1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक इक्वेशन यहाँ आ गया 2 वेरिएबल का। अब ये हमेशा बोलिएगा कि 2 इक्वेशन क्यों, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है ना, एक अगर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दिया रहता 2 वेरिएबल का, तब आपके पास तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। ये 2 इक्वेशन, अब इसमें क्या होता है कि इक्वेशन में जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो इधर प्लस माइनस करेंगे उसको इधर भी प्लस माइनस करना होगा, और इसी से हमारा आगे फर्दर सॉल्व करते करते हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए इसमें आगे कैसे होता है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन देख लेते हैं कैसे, क्या दिया हुआ है 2x + y = 7 और यहाँ पे 4x - 3 + 3y 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में पहले इसको लिख ले, ये कैसे होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x - 3y = -1 हो सकता है ये। अब इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, और इसके बाद क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन है ना, तो सब्स्टिट्यूशन में किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमको जो आसान रहेगा हम उसी का हम लेके चलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेला y है, इससे भी निकाल सकते थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ y का ही निकालेंगे, x का भी निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जो पहले आसान हो, जैसा आपका मन, अगर y का वैल्यू निकालना है तो इस 2x को उठा के इधर ले आइए, इससे अगर निकालना, अगर x का वैल्यू निकालना है तो इस y को इधर ले जाइए, फिर सबको 2 से डिवाइड कर दिए, x का वैल्यू आ जाएगा और आगे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो हम निकालते हैं फ्रॉम 1 से y = क्या हो जाएगा, 7 - 2x, ठीक है, 7 - 2x हो गया, y का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन है इसलिए हम इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। अगर देखिए पुट करते हैं तो क्या होगा, 4x है और y का हमको वैल्यू क्या रखना है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है -3 इंटू क्या हुआ, इंटू y हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है, 7 - 2x, 7 - 2x लिख दिए, इक्वल टू कितना, इक्वल टू -1।
देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 3 + 7 मतलब -21, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6, 6 और x, यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है, अब देखिए +4x + 6x क्या हो जाएगा 10x। 10x इक्वल टू इस -21 को इधर लेके जाइए तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और +21 - 1 कितना होता है 20। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 10 को यहाँ से मैं डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा x = 2। x = 2 यहाँ से आ गया। अब हमको निकालना है y का वैल्यू। अगर y का वैल्यू निकालना चाहें तो इस x को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फिर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू सेम ही आने वाला है। देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना है, इक्वेशन क्या है 2x + y, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2x है ना, तो x की जगह 2 लिखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, इसलिए x की जगह 2 + y = 7। अब देखिए 2 × 2 = 4 + y = 7। अब y = 7 - 4 = 3। अब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 आ गया। अगर आप इसी x का वैल्यू के 2 को इस इक्वेशन में भी पुट कीजिएगा तो आपको आंसर उतना ही आने वाला है, y का वैल्यू 3 ही आने वाला है। समझे दोस्तों? तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड में आप शब्द से ही पकड़िए, वर्ड से ही पकड़िए कि एलिमिनेशन मतलब कि एक को एलिमिनेट कर देना है। कोई एक वेरिएबल देखा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, यहाँ भी 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ से गायब हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर आपको आपके मन में अपने खुद से सोचना है, आपके मन में सोचिए कि यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 6x है ना, लेकिन ये दोनों प्लस में है, ठीक है जी। यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 5y है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो आपको प्लस माइनस मतलब क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि प्लस माइनस देख रहे हैं। और हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन अगर नहीं कटे तो सब सारा का सारा प्लस में जाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि उसको माइनस कर देंगे, किसी भी इक्वेशन को जोड़ेंगे नहीं, माइनस कर देंगे। तो आपको इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको प्लस माइनस करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई ऐसा कीजिए कि ये एक टर्म यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 10x + 3y था और यहाँ पे 6x - 5y था। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का दोनों 15 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इसमें नहीं, ये पूरे में होगा मल्टीप्लाई। इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करें और इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। एक मल्टीप्लाई जो होता है वो पूरे इक्वेशन में होता है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50x आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 15y, और इसका 75 को 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375। ठीक, अब वहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब 6x - 5y = 11 इंटू 3 है, मतलब ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या होगा 18x, और फिर वहाँ क्या है -5 है, तो -5 × 3 मतलब 15y = कितना था 11 था, और यहाँ पे 33। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अगर एक दिमाग लगाइए, हमने क्या कहा था कि जब 2 टर्म एक हो जाएगा तो या तो प्लस कर दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए। यहाँ पे तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो खुद से कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर जोड़ते हैं दोनों को तो देखिए ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ x बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68x
इक्वल्स टू कितना, 5 3 8, 7 3 10 और 3 1 4, इतना आ गया। अब आपको बताइए x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ना, x का वैल्यू अगर आप ले लीजिएगा यहाँ से तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 408 डिवाइडेड बाई 68। अब बताइए ये कितना टर्म में कटेगा, तो 8 यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 6 बार में होता है, 8 6 48 है, 6 6 36 4 40, ये 6 बार में पूरा का पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6 आया है हमको। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, वैल्यू x का, हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पुट करके। देखिए क्या दिया हुआ था, 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 75। इसमें देख लेते हैं 10x, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम इसी में पुट करेंगे, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। बस आपको y का वैल्यू निकालना, चाहे उससे निकालिए या फिर इससे निकालिए, बात एक ही आने वाला है। तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला, 6, तो 6 मिला, तो 10 इंटू 6, यहाँ पे x इसलिए 6 प्लस 3y इक्वल टू 75। अब देखिए 10 छक्का 60, 60 प्लस 3y इक्वल टू 75। अब यहाँ पे 3y क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 75 माइनस 60। ठीक है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 बचेगा, और ये 3y है ना, तो 3 आके या इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हुआ आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस आपको ये देखना है कि हमको किसी भी तरह से कट हो जाना चाहिए, एक वेरिएशन, एक वेरिएबल मेरे को कट हो जाना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके, लेकिन किसी न किसी संख्या में हमको बराबर लाना है, मल्टीप्लाई करके। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। 2-4 को क्वेश्चन कर देंगे। देखिए अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जानना है कि एक्सिस होता है, 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है और वाई जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और ये होता है सेंटर। अब आपको तो ये मालूम ही होगा कि नंबर लाइन पे हम राइट साइड जाते थे तो पॉजिटिव होता था, लेफ्ट साइड जाते थे नेगेटिव होता था। इसमें वही है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, और सॉरी ये गलत है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वर्टिकल लाइन जो होगा ये वाई एक्सिस होगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा। देखिए अब ये इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब क्या है कि वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ऊपर अगर जाएंगे, ऊपर जाते हैं तो आएगा हमें पॉजिटिव, और नीचे आते हैं तो आएगा नेगेटिव। बस आपको इस बात का ध्यान देना है। क्वाड्रेंट होता है तो आपको क्वाड्रेंट अभी पढ़ना नहीं है, हालांकि क्वाड्रेंट 1 इस पूरे एरिया को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4 इस तरह से चलता है, तो इसके बारे में आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से, याद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको सबसे पहले इसका एक वैल्यू निकाल लेना है। जैसे कि x का वैल्यू हम यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 3 माइनस 2y है ना, 3 माइनस 2y। और इस इक्वेशन से क्या होगा कि अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो टू माइनस 4x अपॉन 3। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब एक बनाते हैं एक टेबल। टेबल क्या बनाएंगे कि एक में x रहेगा और एक में y रहेगा। ये मान लीजिए
ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। क्या करिएगा कि हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो हमें y का वैल्यू अपने मन से लेना है। मान लीजिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 ले लिए, 0 से शुरू कीजिए, 0 ले लीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। कैसे, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है, तो अगर y का वैल्यू 0 ले लिए, y इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाता है, और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो इसी तरह से ये टेबल बना लीजिए ऐसे, ये ऐसे टेबल बना लीजिए, 3 या 4 ले लीजिएगा। y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 0 ले लिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ठीक, होल वैल्यू में लीजिएगा, होल वैल्यू में देखिएगा कि होल वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 ले लिए, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लिए, 1 ले लिए, तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू भी 1 में आ जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, अगर y का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 में ये 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3, ये आ गया। अब आगे एक और लीजिए, अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ये तो हुआ एक इक्वेशंस। दूसरा इक्वेशन पे आ जाइए, इसका भी एक टेबल बना लीजिए। इसमें हम अगर इसका देख रहे हैं, इसमें हम अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो हम होल वैल्यू ऐसा नंबर लेंगे कि ये पूरा का पूरा वैल्यू होल वैल्यू आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर y का वैल्यू हम 6 लेते हैं, तो क्या होगा, अगर y का वैल्यू 6 ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 4 या 24, 24 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं, तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 14, -14, तो ये 3 से कटेगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर x का वैल्यू -4 ले लिए, -4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 2 4x बाई 3, तो 4 4 जा 16 प्लस 6, मतलब कि 2 -4 ये क्या हो जाएगा, बाई 3, मतलब 2 प्लस 16 बाई 3, अब ये क्या हो जाएगा, 18/3, अब ये 6 आ गया। अब देखिए होल वैल्यू आ गया, y का वैल्यू कितना, 6। अब इसी तरह से और एक खुद से वैल्यू ले लीजिए, खुद से वैल्यू लेते रहिए। देखिए अगर इसका -1 लेते हैं, इसका वैल्यू -1 अगर लेंगे, तो क्या होगा, माइनस प्लस 4 2 6, और 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 2। अब एक और वैल्यू लेंगे, मान लीजिए इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 4 2 जा 8, -8 में फिर 2 जाएगा, तो कितना लिए थे, कितना लिए थे, 2 लिए थे। अगर 2 ले लेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये 8 में से 6 या -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाइएगा, वही x और y मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उतना परफेक्ट बनेगा नहीं, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, और उसमें हर एक यूनिट्स तो आप लेना जानते होंगे, उसमें 10 स्मॉल यूनिट्स को एक बिग यूनिट लेते हैं, इस तरह से करके। तो मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये y ऊपर में पॉजिटिव होता है और ये इधर पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है,
तो 3 है यहाँ पे पॉजिटिव में और -4 है नेगेटिव में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिए और यहाँ पे माइनस में आएगा तो -1 -2 -3 -4 इतना ले लिए। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू y का 6। अब यहाँ से 6 पॉजिटिव में है तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ 6। मिनिमम वैल्यू कितना है y का 0, तो 0 यहाँ 0 आएगा, ये 0 सेंटर होता है, ये 0 आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए -1, माइनस में y का -2 है, -2 और फिर -3 -4 तक ले लेते हैं मान लीजिए। अब देखिए, अब जो फिगर दिया हुआ है आपको उससे मिलाना है। जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पैरेलल जाएगा y एक्सिस के, ये लाइन x का वैल्यू, और ये लाइन क्या होता है 3 और 0। पहले x का लिखेंगे उसके बाद y का लिखेंगे। अब क्या होगा, x भी 1 है y भी 1 है। अब x1 कहाँ है, यहाँ है, y1 कहाँ है, यहाँ है। तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे सेंटर मीट कर जाएगा, यहाँ पे आ गया। ये क्या हुआ 1 और 1, ठीक है। -3 और -3 दोनों का वैल्यू है, -3 और 3, y का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 और x का वैल्यू -3। अब इसको इधर से लाइए यहाँ पे, और ये -3 यहाँ पे आएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पे ये आके मीट कर जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 3। अब क्या होगा, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ है, y का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू -1 यहाँ, y का वैल्यू 2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1 और 2, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं। -4 और 6, -4 कहाँ है, -4 यहाँ है और 6 कहाँ है, यहाँ है। तो ये चीज़ आके यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ये मान लेंगे -4 और 6, ये मान लिए। अब आता है -1 और 2। -1 किसका है, x का, और 2 किसका है, फिर वही वाला चीज़ आ गया जो ऊपर में आया था। और 2 और -2 है, 2 किसका, x का, और -2 किसका, y का। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये मीट करेगा यहाँ पे। अब देखिए, एक लाइन को, इस वाले लाइन को कहाँ कहाँ मीट करवाना है, जो इस वाले लाइन का कहाँ कहाँ जा रहा है, 3 0 पे जा रहा है। एक तो यहाँ पे आ गया, फिर 1 1 पे आया था, फिर यहाँ पे आ गया। अब इस लाइन को मिलाते चले जाइए, ये ऐसे मिलेगा, और फिर क्या, -3 -3 -3 -3 ये है। अब ये वाला लाइन उठ के ये यहाँ से यहाँ मिला, अब ये लाइन उठ के यहाँ जाएगा, और फिर क्या था -1 और 2, -1 और 2 इससे होते हुए, हालांकि हमने स्केल से लिया नहीं है इसीलिए ये मीट कर नहीं रहा है, ये ऐसे आएगा, ये वाला ग्राफ इस पॉइंट को काटते हुए यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो इक्वेशन बनेगा ये आ जाएगा x = 3 - 2y। आप ग्राफ पर कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा लाइन पॉइंट वाइज मिलता चला जाएगा। और बाकी जो ये दूसरा लाइन है -4 और 6, तो -4 और 6 कहाँ था, -4 x का, तो -4 x का, 6 y का, ये वाला था। -1 और 2 था, तो -1 y का, ये वाला। अब ये वाला -1 y का और 2, मतलब ये पॉइंट, ये वाला लाइन इससे मिलते चला जाएगा, और फिर जाएगा कहाँ तक, लास्ट में कहाँ, 2 और -2 है। 2 किसका है, 2, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये ऐसे मिलते चला जाएगा पूरा का पूरा। और ये वाला जो होगा, ये इक्वेशन आप लिख दीजिएगा y = 2 - 4x/3। तो ग्राफ का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको ठीक इसी तरह से बनाना है सबको, अलग अलग टेबल बना के, अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करके, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, उसके बाद लाइन मिला देना है। कहीं ना कहीं ये कट करेगा, वही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस सारी बातों की जानकारी हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।